13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम राजवंशों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुस्लिमों को उच्च स्थान और हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दे दिया था। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण आम बात थी। असहिष्णुता और घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक जी की अध्यात्म के प्रति रुचि थी और मनुष्य की जात सब एक, अर्थात सब मनुष्यों की जात एक ही है, कोई भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अर्थात जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं थी, ईश्वर एक है, नाम की महानता है, उसकी उपासना की जाए, गुरु महान है, मानव को शुभ कार्य करने पर बल दिया जाना चाहिए, जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध करके समाज सुधार का कार्य किया। उनका कहना था कि सिख धर्म का परिवर्तन कर नानक ने विश्व के धर्म सुधारकों और समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने किया, जो नानक देव के शिष्य थे। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। नानक देव की वाणी को गुरुवाणी के रूप में भी लिपिबद्ध कराया जाता है और लंगर प्रथा का भी इन्होंने विकास किया। 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे पर हो गई। शिष्य अमरदास को नया गुरु बनाया गया और बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोविंदवाल नामक स्थान पर आया था। गोविंदवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान माना जाता है। गुरु रामदास ने इन्होंने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया और 500 बीघा जमीन पर एक विशाल सरोवर बनाया, जो अमृतसर कहलाया। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से है। यहाँ के शक्तिशाली समृद्ध किसान सिख धर्म के अनुयायी बने। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाले कर को अकबर ने हटाया। अकबर से मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की और गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसंद प्रथा का भी प्रचलन किया था। अब गुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगे थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने राजनीतिक अधिकार से भी गुरु माना जाता है। जहांगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने इन्हें प्राण दंड दे दिया था और ये अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिखों में सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बना और अर्जुन देव का शहीद होना भी सिख धर्म के इतिहास की युगांतरी घटना मानी जाती है। और इनके पुत्र गुरु अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद ने 2 तलवार धारण की, एक तलवार पीरी धार्मिक गद्दी की और दूसरी मीरी राजनीतिक पदवी की थी। इसने अकाल तख्त का निर्माण करवाया, सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बन गया और जहांगीर के गुरु अर्जुन देव का आर्थिक जुर्माना पुत्र गुरु हरगोविंद ने वसूल करना चाहा और इनकार करने पर गुरु गोविंद को जेल में बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में डाल दिया गया।